श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश की दक्षेश्वर धाम सरकार नमः। विवाहादि शुभ कार्यों में पौष एवं चैत्र माह निषिद्ध क्यों? आज ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में ये प्रकरण है कि विवाह आदि जो शुभ कार्य होते हैं उसमें पौष एवं चैत्र मास निषिद्ध क्यों किए गए हैं। ज्योतिष गणना में महीने 4 प्रकार के होते हैं: सौर, सावन, नक्षत्र एवं चांद्रमास। सूर्य के 30 अंश भोग काल को सौरमास और सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक इस प्रकार 3 दिन को सावन मास, सूर्योदय से अगले सूर्योदय इस प्रकार 3 दिन को सावन मास, अश्विनी नक्षत्र के उदय से रेवती नक्षत्र पर्यंत और अश्विनी नक्षत्र के उदय से रेवती नक्षत्र पर्यंत नक्षत्र मास तथा शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तिथि पर्यंत काल को चांद्रमास कहते हैं। प्रायः विवाह आदि समस्त शुभकृत सौर मास के अनुसार हुआ करते हैं। सौर मास अर्थात सूर्य मास के हिसाब से हुआ करते हैं। मुहूर्ताद विचार के अनुसार विवाह वृश्चिक, मकर, कुंभ, मेष, वृक्ष एवं मिथुन राशि स्थित सूर्य में ही किया जाता है। हरिशयनी एकादशी अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से देवोत्थानी एकादशी अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत तक पौष एवं चैत्र मासों में विवाह उत्सव निषिद्ध हैं। वराहमिहिर के अनुसार विष्णु शयन, दक्षिणायन, चैत्र मास, पुष्य नक्षत्र, अशून्य तिथि, क्षीण चंद्रमा, सूर्य चंद्र, मंगल तथा शनिवार में विवाह शुभ कर्म वर्जित है। वशिष्ठ का मत है कि आधा नक्षत्र से स्वाक्षी नक्षत्र की समाप्ति तक 10 नक्षत्रों में सूर्य के रहने पर विवाह, चौल, यज्ञोपवीत आदि व देव प्रतिष्ठा कार्य नहीं करना चाहिए। आर्द्रादि के स्वाति विराम काले नक्षत्र वृंदे दशके तथैव विवाह चौल व्रतबंधनाद्यम सुर प्रतिष्ठा च न कार्य में तत्। इस वशिष्ठ का ही मत है कि मेष, वृश्चिक, कुंभ, मिथुन एवं मकर के सूर्य में विवाह मुहूर्त मुख्य होता है। दिनाधिपे मेष वृखालि कुंभ नृयुग्म नक्राख्य घटर्च संस्थे माघद्वये माधव शुक्लयोश्च मुख्यो अमुख्यो अथवा कार्तिक मार्गयोश्च। गर्गाचार्य के अनुसार मीन, धनु, सिंह राशि सूर्य में क्षौर, अन्नप्राशन, विवाह और गृह संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए। मीने धनुष सिंहे चा स्थिते सप्ततुरंग में क्षौरमन्नम न कुर्वीत पुरोहित व्याहम गृह कर्म चा। कश्यप के अनुसार उत्तरायण में चैत्र मास में मीन के सूर्य को कश्यप जी के अनुसार उत्तरायण में चैत्र मास में मीन के सूर्य को छोड़कर मेष, वृक्ष, मिथुन, कुंभ, वृश्चिक और मकर राशि सूर्य में विवाह करना चाहिए। उत्तरायणे सूर्ये मीनं चैत्रे च वर्जयेत् अजगो द्वंद्व कुंभाली मृगराशि गते रवो। आचार्य श्रीपद ने बताया कि आषाढ़ सावन भादव आश्विन 4 मासों में तथा पौष चैत्र मास में और गुरु शुक्ल के अस्त या वृद्ध या बाल होने पर विवाह नहीं करना चाहिए। राजमार्तंड नामक ग्रंथ में कहा है कि आषाढ़ में विवाह करने पर धन धान्य वृद्धि, सावन में संतान नाश, भादों में वरांगना वेश्या, वार में मरण, कार्तिक में रोग पीड़ा, पौष में वियोग, चैत्र में मदोन्मत्त तथा शेष मासों में पुत्र समृद्धि तथा सुवर्ण आदि प्राप्त होती है। पूर्व पक्ष यह है कि जब पौषादि मासों में विवाह वर्जित है, पंचांगों में मुहूर्त क्यों लिखा रहता है अथवा इन मासों में भी विवाह कृत्य होता देखा जाता है, ऐसा क्यों? वसुतः पौष अथवा चैत्र मास में जब संक्रांति धनु या मीन की होती है या इन राशियों में सूर्य भ्रमण करता है तब विवाह आदि मुहूर्त न तो पंचांगों में लिखा मिलता है और न ही आस्तिक मतावलंबी सनातनी जन विवाह करते हैं। वेद शास्त्र को न मानने वालों की बातें अलग हैं। श्रीधरी ग्रंथ का कथन है कि पौष मास में मकरस्थ और या वृश्चिक का सूर्य होने पर चैत्र में मेषस्थ सूर्य तथा आषाढ़ में मिथुन सूर्य में विवाह होता है। पौषे चकुरयान मकर स्थिते अर्के चैत्रे भवेन मेष गते यदि स्यात्
प्रशस्तमाखाड़ गते विवाहम वदंती गर्गा मिथुन स्थितर्के। अर्थात सौर मास के अनुसार जब सूर्य की संक्रांति चांद्र मास के मध्य हो रही हो, उसमें वृश्चिक या मकर राशि का सूर्य हो तो चंद्रमा से पौष मास रहने पर भी विवाह शुभ होता है। इसी प्रकार कुंभ राशि का सूर्य यदि चैत्र कृष्ण पक्ष चांद्र मास में हो तब चैत्र मास में भी विवाह शुभ होता है। तो पौषादि मासों में भी विवाह वैवाहिक नक्षत्र रहने पर विवाह मुहूर्त पंचांगों में लिखा रहता है। धनु राशि के सूर्य में पौष मास तथा मीन राशि के सूर्य में चैत्र मास होता है। धनु एवं मीन इन दोनों राशियों का स्वामी गुरु है। गुरु अत्यंत शुभ रहा है तथा समस्त शुभ ग्रहों में श्रेष्ठ है। इस स्थिति में गुरु की राशियों में सूर्य के गोचर व साथ संचरण से विवाहादि शुभकृत वर्जित क्यों है, यह विचारणीय प्रश्न है। ज्योतिष शास्त्रानुसार सूर्य ग्रहों का राजा है या चराचर की आत्मा है तथा सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य से ही समस्त काल का विभाग होता है। प्राणियों की उत्पत्ति, पालन एवं संहार का कारण सूर्य है। सूर्य से ही समस्त ग्रह प्रकाशित हैं। सूर्य के सानिध्य में आने पर अन्य समस्त ग्रह अस्त होते हैं। ग्रहों का अधिचारी मंदगमन वक्रत्व भी सूर्य के सापेक्ष ही होता है। सूर्य से ही दिन रात्रि लग्न ऋतु अयन वर्ष तथा युगाद निर्णीत होते हैं। अतएव सूर्य को राजा की संज्ञा सर्वथा उपयुक्त है। इस प्रकार गुरु बृहस्पति को भी मंत्री पुरोहित गुरु तथा ज्ञान एवं वृद्धि का कारक माना गया है। बृहस्पति संतान जाया पति धन धान्य आदि का भी कारक है। सूर्य की राशि में गुरु हो तथा गुरु की राशि में सूर्य संचरण कर रहा हो तो उस काल को गुरुवादित्य नाम से जाना जाता है, जो समस्त कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। रवि क्षेत्र गते जीव क्षेत्र गते रवो गुरुवादित्या सविज्ञा गरिता सर्वकर्मसु अथवा वर्जयेत सर्व कार्याणि प्रतस्वस्थनादिकम। इसी प्रकार सिंह राशि में गुरु के होने पर सिंहस्थ दोष माना गया है, जो कि विवाह कृत्यों में वर्जित है। विवाह काल में वर वधू का गुरु एवं सूर्य बल ही देखा जाता है। जैसा कि नारद जी का कथवचन है कि विवाह में वर वधू का गुरु सूर्य बल आवश्यक होता है, इसलिए दोनों का निर्बल गुरु सूर्य होने पर यथपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस घर के अनुसार भी विवाह में स्त्रियों का गुरु बल व पुरुषों का सूर्य बल श्रेष्ठ होता है तथा दोनों का चंद्रबल उत्तम होता है। स्त्रीराम गुरुबलम श्रेष्ठम पुरुषाणाम रविर्बलम तयोश्चंद्रबलम श्रेष्ठम इति गर्गेण निश्चितम। अतएव जब सूर्य गुरु की राशियों में होता है तथा तब सूर्य के प्रताप से गुरु की राशि धनु एवं मीन निर्बल हो जाती है अथवा ज्ञान एवं बुद्धि मंद पड़ जाती है। अतएव इस स्थिति में किया गया सर्वशुभ कृत्य निष्फल हो जाता है अथवा अपूर्ण रह जाता है। विप्र कुमारों के लिए मीन राशि सूर्य में उपनयनादि संस्कार विहित हो सकता है। इसका कारण है सप्त दोषम रविधन्यात् विषाद उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण में होना तथा सूर्य का चेष्टा बली होना है। धनुराशि में सूर्य दक्षिणायन ही रहता है। संभवतः इसी कारण वश पौष एवं चैत्र मास में शुभ कार्य वर्जित किया गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय।